के ही मिले थे, जबकि हमारी बीजेपी सरकार के 10 सालों में अरुणाचल को भाई विधायक जी का गाड़ी जो गोली चलाना चाहते हैं पब्लिक पे, भाई विनय बिहारी का गाड़ी है, विनय बिहारी गाड़ी लेके घूमते हैं, विधायक जी गोली चलाना, विधायक जी का गाड़ी नंबर है। हम लोग को कॉलेज से बोला गया कि अगर नहीं जाकर मेडिकल कार्ड देंगे 500 रुपया दे करके। हम लोग को बोला प्रिंसिपल के नहीं जाकर तुम लोग एडमिट कार्ड नहीं देंगे। गया है क्या? मोदी साहब के मणिपुर दौरे से पहुंचने से पहले और मणिपुर से लौटने के बाद किस तरह के हालात मणिपुर में हर कोई जानता है। अब इन सब के बीच एक बार फिर से पूर्वोत्तर के एक राज्य में जाते हैं जहां वो जा रहे होते हैं। जैसे ही उनके आने की खबर मिलती है उस राज्य में लोग सड़क पर उतर आते हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर। 12 घंटे का बंद किया जाता है ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी साहब उस राज्य में होते हैं। यही नहीं, जब मोदी साहब दे रहे होते हैं भाषण तो देखिए इस देश का जनजी कैसे मोदी साहब के भाषण के बीच में आ जाता है और उसके बाद जो होता है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बात बात पर आंधी तूफान और जलजले का जिक्र करने वालों जरा इस तस्वीर को जरूर देखिएगा। यही नहीं, आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सर पर आफत है। कहीं खदेड़े जा रहे हैं, कहीं ऐसे हैं ये बीजेपी के नेता भी हैं जिनको माला पहना दी जा रही है जूतों की। जी हाँ, ये एक्टिविटीज हो रही हैं अलग अलग जगह, तो कहीं डराया धमकाया तक जा रहा है। ये तमाम चीजें कहां कहां हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, दिखाऊंगा कि जहां बीजेपी के नेता सरेआम लपेटे में आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। ये खबर देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट की खबर है। 6,000 करोड़ रुपए ही मिले थे, जबकि हमारी बीजेपी सरकार के 10 सालों में अरुणाचल को 1 लाख। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल के विकास के लिए कितने 1 लाख करोड़ और कितने लाख करोड़ दे दिए उसका जिक्र कर रहे थे। उधर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ नारेबाजी करने गया था। ये अंकित मयंक है, वो लिखते हैं बस ही इज नॉट चार्ज विद सेशन और लेबल्ड एंटी नेशनल बाय RW। जी हाँ, जैसे मणिपुर में भी अभी जा रहे थे और जब वो विरोध कर रहे थे मणिपुर में नरेंद्र मोदी साहब के दौरे का, तो कह दिया गया था क्या क्या नहीं कहा जा रहा था। वैसे कहीं इसके लड़के के साथ ना हो। वजह क्या है कि पहली बात तो इस बात को समझ लीजिए, कोई अगर ये कहता है कि प्रधानमंत्री का विरोध नहीं किया जा सकता तो ये बिल्कुल गलत है। लोकतांत्रिक देश में, कोई भी लोकतांत्रिक देश है, वहां प्रधानमंत्री का विरोध किया जा सकता है क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि है, उसके अलावा कुछ नहीं, राजा नहीं है, ठीक है ना। तो विरोध नहीं कर सकते, ये करना पाप है और इसके आरोप लगेंगे और ये कोई कुछ नहीं, कोई देशद्रोह नहीं है। देश का विरोध नहीं करना, प्रधानमंत्री का विरोध किया जा सकता है क्योंकि लोकतांत्रिक है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, हिंसात्मक तरीके से करेंगे तो वो गलत है, ठीक है ना। तो ये है जो लड़का कर रहा था, क्या कर रहा था वहां पता नहीं, लेकिन पुलिस लेकर आई है जिस तरीके से, तो मुझे लगा ठीक ही था वो। लेकिन आइए अब आइए अगली खबर देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। भाई विधायक जी का गाड़ी जो गोली चलाना चाहते हैं पब्लिक, ये देखिए, देखते चलिए। तो खबर क्या निकल कर आई है, खबर मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें बताया गया लाइव सिटीज की ये खबर है। सवाल पूछा तो विधायक जी ने बंदूक ही तनवा दी, लोगों ने भी तुरंत सबक सिखा दिया। इसमें बताया गया कि बंदूक तनवाने के बाद क्या हालत उनकी की गई है। इसमें पूरी वीडियो मैंने आपको दिखाई कि कैसे लाइव सिटीज की ये खबर है। आइए एक और खबर दिखाते हैं। यहां पर अमित शाह क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री नितिन नवीन जी आज के पटना और मुंगेर परिमंडल के, तो अमित शाह ने कुछ इस तरीके से सम्राट चौधरी विजय सिन्हा दोनों को हवा में रख दिया, कह दिया कौन विजय सिन्हा कौन सम्राट चौधरी। अब आप खुद ही समझिए, मैं नहीं कह रहा, अपने खुद तस्वीर में सुन लिया क्या बोल रहे हैं। चलिए इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई, जरा इनको भी जरा सुनो। हम लोग को कॉलेज से बोला गया कि अगर नहीं जाकर मेडिकल कार्ड देंगे 500 रुपया दे करके। हम लोग को बोला प्रिंसिपल के नहीं जाकर तुम लोग एडमिट कार्ड नहीं देंगे। गया है क्या? गया क्या? प्रिंसिपल है रविंद्र पटनायक, ITI कॉलेज को सबको मजबूर किया गया है कि आपके ऊपर एक निगरानी रहेगा। तो ये खबर भी निकल कर आई जहां पर बताया गया कि बच्चों को जबरदस्ती मजबूर किया गया वहां पर आए। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए।
ये देखिए, मुखिया जी को चप्पल की माला पहना दी गई। बताया जा रहा है मुखिया जी नेताजी हैं, बीजेपी के नेता हैं। ये मेन रोड है, एकदम माफी हो हमें चला तो मुखिया जी बताए जा रहे हैं बीजेपी के नेता हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि मुखिया जी को पहना दिया गया जूता चप्पल का माला। वीडियो वायरल हुई, नवादा जिले की डुमरी पंचायत का मामला है। सोचिए बिहार में किस तरह के हालात बीजेपी के सामने बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ढूंढा जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। कार्य समापन हो गया। कार्य समापन नहीं लिखा। लिखा सुनो, हम दिखाते हैं। लिखा तुम ज्यादा होशियार हो। हम दिखाते हैं। लिखा तुम ज्यादा होशियार मत बनो। ये मुख्यमंत्री जी वहाँ से शिलान्यास किए हैं। तो ये बीजेपी विधायक से बातचीत हो रही थी। ये सवाल जवाब अब हर जगह पूछा जा रहा है, अपने अपने तरीके से लोग हिसाब किताब कर रहे हैं। ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर प्रशांत किशोर ने कैसे पत्रकार अशोक चौधरी को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे थे, तो उसको लेकर क्या कुछ कह रहे सुनिए। ये सत्ती घाट राजघाट करिएगा, आप बोले हैं ना, आप मंत्री हैं बिहार सरकार का, आपसे सवाल पूछते हैं तो सर गुस्सा क्यों होते हैं? सवाल पूछ रहे हैं सर जी, सवाल पूछते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक और खबर। कोऑर्डिनेशन है। कितने सीटों का लक्ष्य रखा गया है? 2020 प्लस 2220 प्लस 2025 में 2020 प्लस। अब देसी मुखों का असर है, लोग कह रहे हैं 2025 में 2020 प्लस सीट चाहिए इनको। वो बार बार रिपोर्टर भी बता रहा है कि नहीं भाई गलत बोल रहे, ये होगा, तो वो कह रहे नहीं। अब देखिए एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री जी का बुरा हाल हुआ। ये देखिए खदेड़ दिए गए श्रवण कुमार, कैसे भीड़ हटा हटा के पुलिस थक गई है। मंत्री जी डरे हुए हैं। अब मंत्री जी निकलें कहाँ से, जाएं कहाँ से। गाँव हो जाते हैं तो लुंगी उठाकर भागना पड़ता है। वही देखिए, अपहरण करता है आपका जिला उपाध्यक्ष, आप ही ने बनाया है। इंसान है, अपहरण करता भी है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बाद में हैं, सभी लोग इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला होता है, उसमें सुधार किया जाएगा। अब बताइए, ये बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर दूसरा कोई हो तो उसके लिए क्या क्या नहीं कहा जाता। ये इनका दिमाग देखिए। दिलीप जायसवाल है, शर्म नाम की चीज नहीं है इनको। कह रहे हैं कि इंसान है। नहीं बन आप लोग को नहीं सुना जा रहा है क्या? संभावी जी सवाल से क्यों भाग रहे हैं? संभावी जी थोड़ा जवाब दीजिए। ये सत्ती घाट राजघाट करिएगा, आप बोले हैं ना, आप मंत्री हैं बिहार सरकार का, आपसे सवाल पूछते हैं तो सर गुस्सा क्यों होते हैं? सवाल पूछ रहे हैं सर जी, सवाल पूछते हैं तो आप गुस्सा। तो भैया विकास किया होता तो जवाब देते। सोचिए मंत्री जी ने कैमरे पर हाथ तक मार दिया, भगाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है, पसीना पसीना होते हुए नजर आते हैं सारे मंत्री। और आइए चलिए एक और खबर दिखा देते हैं। आप ये वीडियो जरा देखते चलिए। ये जहां एक तरफ पंजाब बाढ़ में मुसलमानों ने दिल खोलकर स्वागत किया था, तो अब पंजाबी भाइयों ने भी इधर से एक मोहब्बत पहुंचाई। आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ प्रोटेस्ट कर भाईचारे की मिसाल पेश की गई है। तो ये खबर भी निकल कर सामने आई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।